अनीसे बेकसा चाराए साजे दर्द मंदा, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अल्लाह के हबीब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली जी जाह में ख्यालो फिक्र की पाकीज़गी के लिए दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते रहो, भटक न जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बास मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा वअहसनु मिन कलम तरकत वैनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कान्नक कद खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, कुछ रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत व खुलूस की ये अजीम और बाकमाल शब्द जिसमें हम और आप हाज़िरी की सादत की शरफ हासिल कर रहे हैं, रहबराने शरीयत कॉन्फ्रेंस की इस दूसरी शब में हम और आप बैठ करके अपने अकाइद की पाकीज़गी, रूह की ताजगी, एहसास की बरतरी और ईमान की पुख्तगी के लिए हम और आप यकजा हुए हैं। मुल्क व मिल्लत की मशाहिर शख्सियात, पहली शब में भी आपने उनसे मुलाकात की है। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला जमात अहले सुन्नत की वो मुनफरिद आवाजें, वो लहजे इश्क वफा खुलूस के नगमाए मोहब्बत में शैले सबिस्तान की तरह नजर आने वाली वो आवाज जिनकी गम्माजियत का एहसान पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर है, आप तक वो पाकबाज शख्सियात की तशरीफ आवरी हुई है। इस अजीम और बाकमाल बज़्म मोहब्बत में जहां हम और आप जमा हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहां उलमा की गुफ्तगू सुनेंगे, जहां शोराए किराम की नातखानी से हम इस्तिफादा करेंगे, वहीं दारुल उलूम गौसिया फलाहुल मुस्लिमीन की दस्तार बंदी का सुनहरा मौका और अजीम मौका भी हम मुलाहिजा करेंगे इंशाअल्लाह। आज की ये दूसरी शब भी मुल्क की उस नाबग़े रोजगार शख्सियत, मुल्क हिंदुस्तान में कई जहतों, कई आशनाओं से कई शहर पहचाना जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हिंद का ये सरहदी इलाका नेपाल के करीब अगर किसी की खिदमत जलीला चांदी के कलम से सोने की तख्ती पर लिखने के काबिल है, तो अहले इल्म, अहले अदब, अहले कलम जानते हैं कि वो जाते गिरामी कि जिन पर सरकार आला हजरत मुजद्दिदे मिअते दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व बदिज़वान कि जिनके जाते आली वकार पर मशाइखीन, उलमाए रब्बानीयीन, मुफस्सिरीन को जिन पर नाज था, उसी आला हजरत को इसी सीतामढ़ी के एक पाकबाज शख्सियत पे नाज था जिन्हें दुनिया सरकारे मुहिब्बा के नाम से जानती है। वो जाते आली वकार
कि दुनिया सरकार आला हजरत की जात पर फख्र करती है, दुनिया अकीदे की बात आती है तो सरकार आला हजरत को पेश करती है। जिनकी जबान मोहब्बत से सरकार आला हजरत जिनसे मोहब्बत करें, जिनकी जात से मोहब्बत करें, उस जात का नाम सरकार मुहिब्बा है। और मोहब्बत का ये आलम, महबूब व मुहिब के नजरियात और फिक्रों की ज़ेबाइश का ये आलम था कि ज़बाने मुजद्दिद दीन व मिल्लत से निकलने वाले अल्फाज चांदी के कलम से सोने के तख्ती पर लिखे गए और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा, अस्फिया, अकाबरीन के दिलों पे नकूश हो गए और उनके नाम से ज्यादा सरकार आला हजरत के लम्हाए मुकद्दस से निकले हुए अल्फाज सरकार मुहिब्बा के नाम से दुनिया उन्हें जानने लगी है। आज इंशाअल्लाह उन्हीं की औलाद और अमजाद के तवस्सुल से आज इंशाअल्लाह इस अजीम शान महफिल पाक की सरपरस्ती जानशीन हुजूर महबूबुल औलिया खलीफे हुजूर ताजुश शरिया शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मोहम्मद रजा कादरी रहमानी साहिब सज्जादा खानकाहे रहमानिया पुखरेरा शरीफ इंशाअल्लाह फरमा रहे हैं। और सदर इजलास मुफक्किर इस्लाम नमूना सल्फ शेख तरीक़त नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ रजा कादरी रहमानी खलीफे हुजूर ताजुल अस्फिया सदुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम गौसिया फलाहुल मुस्लिमीन फरमा रहे हैं। दिगर उलमा शोरा का एक अजीम शान काफिला है। इंशाअल्लाह यक के बाद दिगरे आप सबसे मुलाकात करेंगे। वहीं बिहार की एक और बाकमाल ज़ाते गिरामी, दुनिया को इस बात का एतराफ करना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के मदारिस पर लोगों को नाज है, वहाँ की दरसगाहों पर नाज है, मगर उत्तर प्रदेश की दरसगाहों को जिन पर नाज है वो इसी मिट्टी सुल्तानुल मुहक्किकीन सुल्तान शरफुद्दीन अहमद महमद यहया मुनैरी की मिट्टी के वजीम फरजंद अर्जमन जिन्हें दुनिया खलीफे हुजूर सरकार कला अताए सरकार महबूबे गजदानी कमरुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती कब्र आलम साहब क़िबला साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम अली मियां जमदा शाही मौजूदा शेखुल हदीस जामे अशरफ के चौथा शरीफ जो नाज है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश के मदारिस इस्लामिया का फख्र है कि इसी बिहार की जमीन सरकारे सुरकाही की जमीन मुजफ्फरपुर से जिनका ताल्लुक है इंशाअल्लाह उस जात को भी आप देखेंगे। खुसूसी खिताब शहजादे हुजूर मुहद्दिस नबी रहे सरकार मुहद्दिस आजम शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत सय्याह यूरोप व एशिया बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम इंटरनेशनल खतीब हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयद मोहम्मद नूरानी मियां साहब क़िबला अशरफ अशरफी अल जीलानी ज़ादल्लाहु फैज़ानहु का आप मुलाहिज़ा करेंगे। दूसरी जानिब मुल्क का वो अजीम बाकमाल लहजा जिसे दुनिया हज़रत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी के नाम से जानती है, वो तशरीफ ला चुके हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। एक बाकमाल आवाज, खुश मिजाज खुशफिक्र आवाज के मालिक हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज मद्दाह रसूल अनाम साहिब सुखन बलागत निजाम जनाबे कारी महबूब जफर साहब क़िबला देहलवी वो भी तशरीफ रखते हैं। और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती तनवीरुल कादी साहब क़िबला फरोजाबादी उनसे भी मुलाकात करेंगे। दिगर उलमा से इंशाअल्लाह यक के बाद दिगरे आप मुलाकात करेंगे। वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर है। आइए मोहब्बतों की इस दीवार को हम और बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, फिक्र का जामा पहनाते हैं। चारों तरफ से ये जलसा हर तरीके से सजा हुआ है। उलमाए रब्बानीयीन का एक अजीम शान काफिला मिंबरे नूर पर उलमा की पूरी टीम है, जहां स्टेज पंडाल वही मुल्क का एक मशहूर साउंड नौशाद इंडिक को भी है। हमारे मुहिब्बे गिरामी वकार भाई नौशाद साहब क़िबला खुद यहाँ जलवागर हैं। आइए दिल लगाइए, एक बार और हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और बावाज़े बुलंद इस ख्याल और इस सोच के साथ पढ़ें कि बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं, बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना सफियाना हबीबना मलजना मावना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। एक बार आइए, जिसका ईमान है, जिसकी सोच है, जिसकी फिक्र है, जिसका ख्याल है, जिसके अकीदे की पुख्तगी कहती है कि ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, सीनों की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, वो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से हुजूर को पुकारें। दोनों हाथों को उठा करके एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से, ईमान है कि हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि जिसका दिल हो वो बोले, जिसका दिल न होगा वो हुजूर की महफिल में क्यों आएगा। कौन ऐसा इंसान होगा जिसको कायनात के ताजदार के नाम से मोहब्बत ना होगी। कफील अंबर डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहता है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो हमारी जबान पर हुजूर का नाम आ जाए। दुनिया का हर इंसान अपने अपने धार्मिक लोगों का नाम लेता है, मगर आज उसका नाम लेंगे जो खुशरवे खूबा बन करके रुए जमीन पर आया है। आज हम उसके नाम का जिक्र करेंगे जिसको अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है। दुनिया जुल्मों पर बरीयत के माहौल में डूबी हुई थी, कोई किसी का पुरसाने हाल न था, यतीमों के सरों पर कोई दस्ते शफकत फेरने वाला न था, बेवाओं को कोई कलेजे से लगाने वाला न था। मगर इसी जमीन पर 12 रबीउल अव्वल को जब आमिना का वो दुर्रे यतीम खाकदाने गीती पर तशरीफ लाया, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जब आमिना का लाल रुए जमीन पर तशरीफ लाया, जिसने बेवाओं का उसका हक दिलाया, यतीमों को इस तरह मुस्तफा ने अपने कलेजे से लगाया कि दुनिया सलमान फारसी को उनके बाप के नाम से नहीं, हुजूर के गुलाम से नाम से जानने लगी। मुस्तफा जाने रहमत ने गुलाम इब्ने गुलाम ज़ैद इब्ने हारसा को इस तरह अपने कलेजे से लगाया। फतेह मक्का के दिन अपनी सवारी पर इस तरह सवार किया कि दुनिया ज़ैद इब्ने हारसा को हुजूर के नाम से जानने लगी। कायनात के ताजदार ने यतीमों की इस तरह परवरिश की कि हज़रत सुराका बिन नौफल को आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने घर का निवाला खिलाकर कायनात के ताजदार ने यतीमों की परवरिश की है। बेवाओं को मुस्तफा ने इस तरह कलेजे से लगाया है कि 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाया और दुनिया को बताया कि दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगी। उस मुस्तफा को हम पुकारने के लिए एकजा हुए हैं। तो एक बार मोहब्बत से हाथों को उठाएं, जिसका ईमान है हम खाते मुस्तफा का हैं। जरा मोहब्बत से, अल्लाह सलामत रखे। और जिसका ईमान है कि हुजूर देख रहे, वो मोहब्बत से उठाइए, दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हम उन लोगों की आवाज सुनना चाह रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए आप मेरे हवाले। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। मुल्क हिंद का पैदा होने वाला एक एक बच्चा कहता है कि या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। मिसरा आपके लिए, आप मिसरे के लिए हैं। जरा दिल लगा रहे मोहब्बतों के साथ। अगर सुनने की सलाहियतें बेदार होंगी तो कफील अंबर के साथ शरीके सफर हो जाएंगे आप। या रसूल अल्लाह, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले,
मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबद-ए खजरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मोहब्बतों के साथ जनाबे कारी महबूब जफर दहलवी को कफील अंबर इस ख्याल के साथ बरसरे माई का आवाज देता है कि जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले लोगों से कोई मुतालबा नहीं है, ये बैठे हुए इनकी मोहब्बतें शफकतें हैं। मैं कभी गुस्ताखी के अल्फाज और मेरी निकाबत का परिंदा कभी सरहद अदब को पार नहीं कर सकता है। आप मोहब्बतों के साथ अच्छा शेर लगे तो नवाजिशात हो जाए आपकी कि जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें। चलो ये जान अपनी हम शहेज़ी शान को दे दें, मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दें। मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दें। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हस्सान को दे दें।